म्यू अस्पताल से अगवा होने वाली 2 दिन की बच्ची पुलिस ने कहां से और कैसे बाजियाब करवाई। नर्सरी के अंदर ये बच्चा था। एक खातून थी जिसने मास्क ब्लैक कलर का लिया हुआ, एक चादर ब्लैक कलर की ली हुई है और ऑब्जर्व करती रही। खातून जो अटेंडेंट थी इस बच्ची की बाहर चली गई। सर वो खातून कौन थी, उसने बच्ची को कैसे अगवा किया? ये बेसिकली लास्ट थर्सडे को 25 सितंबर तकरीबन 3:40 पे ये रिपोर्ट होता है किडनैपिंग का और हमारी टीम्स वहाँ पहुँचती हैं। मैं खुद भी वहाँ मौके पे पहुँचता हूँ। वो नर्सरी के अंदर ये बच्चा था। इसकी जो नानी थी ना, उसने 1:16 पे वहाँ पे एक रिसीट बनवाई थी कि एडमिट करने की, और वो सारा डॉक्टर्स आ रहे थे, चेक कर रहे थे। उसके बाद हमने फिर सारा जब काम शुरू किया तो 2:30 पे एक खातून थी जिसने मास्क ब्लैक कलर का लिया हुआ, एक चादर ब्लैक कलर की ली हुई है और नीचे उसका ड्रेस येलो कलर का है, और वो कुछ टाइम वहाँ पर आधा पौना घंटा ऑब्जर्व करती रही। और एक दफ़ा हमने देखा कि वो बाहर जाके देखने भी गई कि जब वो खातून जो अटेंडेंट थी इस बच्ची की, 2 दिन की जो बच्ची है, वो बाहर चली गई तो उसको देखा कि बाहर ही है वो। वापस उसको मौका मिला तो बाकी सारी ख़वातीन अपने अपने बच्चों की केयर कर रहे थे, उनको पैम्पर कर रहे थे। तो इसको मौका मिला और इसने जो है जल्दी से उसको पिक किया, अपने यहाँ पे जो है उसको कवर छुपा के कवर किया ऊपर चादर से, और अपना बैग पकड़ के जल्दी से निकल गई तेज़ी से। मेयो हॉस्पिटल की एंट्रेंस है, वहाँ से वो निकल गई। चलते चलते फिर हमने सारा काम शुरू किया। हमने सबसे पहले तो हमने आइडेंटिफाई करना था कौन सी खातून है, कौन है बंदा जिसने इसको पिक किया। वो हमने देखा ऑब्वियसली मास्क लगाया हुआ था तो आइडेंटिफिकेशन तो नहीं हो सकती थी, लेकिन उसका हुलिया वगैरह सारा नोट कर लिया। जो मेन जो हमने एफर्ट करनी थी वो ये करनी थी कि ये किडनैपिंग करने के बाद, बच्चा पिक करने के बाद जाती किस जगह पे है और कौन सा रूट लेती है और किस जगह पे जाके ये जो है वो स्टॉप करती है या डंप होती है, ताकि वहाँ पे हम ऑपरेशन करके फिर इसको अरेस्ट करें और बच्चा रिकवर करें। ट्रेसिंग जो थी ऑब्वियसली मुश्किल काम था, आइडेंटिफाई करना उसको ईजी नहीं था। मास्क उसने पहना हुआ था। तो कैमराज की हम मदद लेते हैं, फिर कैमराज यूज़ करते हैं, सेफ सिटी के कैमराज, लोकल कैमराज, CCTV कैमराज, वो सारा जो है हमने। अब हमारा एक फॉरवर्ड ट्रैक होता है कि जब वो वारदात करने के बाद आगे जहाँ पे जा रही है, और एक हमारा बैकवर्ड ट्रैक कि जो है वो वारदात करने के लिए आई किस जगह से। दोनों पे हमने टीम्स लगा दी। उसका रूट हमने आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया, पूरा जहाँ जहाँ पे वो जा रही थी। हमें इसमें ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा मुश्किलात थी। वो करते कराते वो दाता दरबार वाली साइड पर गई। वहाँ से हमने देखा कि वो एक मेट्रो बस में बैठी, मेट्रो ने उसको शादरा उतारा। शादरा मोड़ से वो आगे ओल्ड रावी ब्रिज की तरफ गई। वहाँ से आगे जाके फिर हम भी एक जगह स्टक हो गए। इसके दरमियान हमने वो वाले चिंची ड्राइवर्स, उनको हमने पकड़ा, पूछा हमने उनसे कि यार आपने इस तरह की खातून को बिठाया था, सवारी आपने ली थी, तो इसको आपने किधर उतारा था। एक ने हमें गलत रास्ता बता दिया, उसको खुद याद ही नहीं था। तो इस तरह हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट हुआ। फिर हम बैक ट्रैक पे आ गए। बैक ट्रैक पे ये खातून जो थी 2:12 पे क्राउन बस अड्डा जो सर्कुलर रोड पे आगे है, वहाँ पे ये देखी गई इसी हुलिये में। तो हमने कहा कि फिर इस साइड से आई है और यहाँ से आगे बांसा वाला बाज़ार से फिर मेरे हॉस्पिटल की बैक साइड से एंटर हुई है। चलते गए एक मोरिया से पीछे शादबाग, न्यू शादबाग जो पूरा बाज़ार है, उससे पीछे टोके वाला चौक है। वहाँ से अंदर जो है वो चाइना स्कीम गुजरपुरा की तरफ। कोट ख्वाजा सईद एक हॉस्पिटल है जो कि गुजरपुरा और शादबाग की बाउंड्री पे है। वो वहाँ पे उस खातून ने जो है 11:16 पे उसी तारीख को सुबह वो वहाँ पे एंटर हुई और उसने तकरीबन 1-1.5 घंटा वहाँ पे गुजारा और वहाँ पे कुछ ख़वातीन के साथ वो इंटरेक्ट करती रही। फिर हमने 6 ख़वातीन उसमें से जिनके साथ उसका इंटरेक्शन चल रहा था, उन ख़वातीन के बेबीज़ की फ़ाइल्स निकाल के उन ख़वातीन से भी बातचीत की कि आप बताएं आपके साथ ऐसी क्या बातचीत हो रही है, क्या लहजा था, हमें कुछ इस खातून के बारे में जो मुलजिम आए इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाए ताकि हमारे लिए ट्रेस करना इसको ईजी हो, किसी इलाके की हो, किसी कौम की हो फर्दर, तो कोई जिस तरह के बहुत आसानी हो जाए इसको ज़्यादा ट्रेस करने के लिए। उसमें भी जो है वो तो उन ख़वातीन ने फर्दर इंकशाफ किया कि ये तो मेरे पास बिल्कुल बैठी थी, कैमरे में नज़र आ रही है, बैठी थी और ये मुझे कह रही थी कि जो है वज़ीर आला का जो है उनका एक इनिशिएटिव है कि जो बच्चे नए पैदा होते हैं उनको 18 साल की उम्र तक जो है ना हर महीने 10,000 रुपया दिया जाएगा। वो इस तरह की बातों में लगा के ना, और एक खातून ने उसको बच्चा अपना दे भी दिया, जाओ फॉर्म सामने से लेके आते हैं। तो इस तरह की बातों में लगा के शुक्र है वहाँ पे वो वाले पेरेंट्स, वो ख़वातीन अलर्ट थी और उन्होंने अपना बच्चा जो है बच्ची जो भी उनकी न्यूली बॉर्न बेबी था वो उसको नहीं दिया। एक ने एक टाइम पे दिया फिर वापस भी ले लिया। उसके बाद वहाँ पे कामयाब नहीं हो सकी तो वो मेयो हॉस्पिटल की तरफ चली। 2:27 पे इस वार्ड में दाखिल हुई और 3:17 पे उसने सारा अपना ऑब्जर्व करके कि जो भी यहाँ पे पेरेंट्स लूज़ हैं, अलर्ट नहीं है, नेग्लिजेंस है उनकी, वो वहाँ पे उसको मौका मिला, उसने बच्चा वहाँ से पिक कर लिया। तकरीबन ये हमारी फॉरवर्ड ट्रैकिंग वारदात के बाद का रूट, पीछे वो कहाँ से आई वो उसका सारा रूट मिला के तकरीबन ये 30 से 35 किलोमीटर की वॉक पे हमारी टीम्स ने कैमरास को चेक किया। इसके दरमियान उस खातून बहुत तेज़ थी, उसने मास्क एक जगह पे नहीं उतारा। आप अंदाज़ा लगाएं कि 11 बजे से लेके जब से वो जो है वहाँ से अपने घर वाली साइड से निकली है, उसने मास्क किसी रिक्शे में, किसी चिंचे में
मेट्रो बस में किसी जगह पे उसने मास्क नहीं उतारा। कहाँ से अरेस्ट हुई? फिर जब आपने से पूछा कि आपने ये वारदात क्यों की है तो उसका क्या मौक़िफ़ था, वजह क्या बनी? ये बेसिकली हम ट्रैक करते करते जो है ना वो 10:45 पे सुबह बैक ट्रैक कर रहे थे ना कि कहाँ से आई, तो हम देख रहे थे ये किस जगह से निकली, इसका इलाका कौन सा है। तो वो 10:45 पे एक गली से निकली, वो गली है बम्बे जुगियाँ का इलाका है, वहाँ से वो निकली और वहाँ पे लक थी, अल्लाह का करम था, फजल था कि मौका एक वहाँ पे उसने हमें दिया कि वहाँ पे उसने मास्क नहीं पहना हुआ था, यानी कि इनिशियल जब वो अपने घर से निकली वहाँ मास्क नहीं था, तो वहाँ से उसकी ज़रा पिक्चर क्लियर हुई। दिन का टाइम था, पिक्चर और ज़्यादा क्लियर आ गई। वो गली जब फाइनल होगी कि यही यहाँ से निकल रही है, वहाँ फिर हमने थोड़ा सा पता किया कि यहाँ पे कोई नया बच्चा पैदा हुआ है, कोई थोड़ी ह्यूमन इंटेलिजेंस थी, आसपास लोगों से पूछा ये इस तरह की खातून यहाँ पे कहीं रहती है। फिर हमने जो है लेट नाइट रात को 3 बजे 29 सितंबर को हमने रेड की, तो वो हमें मिल गई। जो उसने जूती पहनी थी, उसकी जूती जो थी ना वो बड़ी यूनिक सी थी, उस पर वाइट कलर का ना चमकता हुआ एक वो था, रिंग सा था। तो काफ़ी जगहों पे, काफ़ी रिक्शों में हमें वो उसकी जूती इस तरह करके यहाँ से नज़र आई। तो हमने शक्ल तो उसकी नहीं थी, तो उसी से हम पहचान रहे थे कि ये क्या इसका ट्रैक है। ये छोटी छोटी निशानियाँ होती हैं जो कि कैमरास में रिकॉर्ड हो जाती हैं, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ लीड मिलती है, उसको लेके फिर हम चल पड़ते हैं। वजह क्या बनी, वजह बताएं, इस औरत ने आगे से क्या कहा कि इस वजह से? उस खातून को मैंने इंटेरोगेट किया तो उसने मुझे बताया कि उसके पहले एक शौहर से 3 बच्चे थे, वो शौहर का इंतकाल हो गया या वो डिवोर्स हो गई है, वो एक और नई शादी की उसने, और वो उसने बड़े यंग से एक लड़के से की जो कि 22-23 साल का था। ये खातून जो है ये 45 प्लस है। ये खातून जो है वो अपनी इस फेज़ ऑफ लाइफ में है कि इस एज में वो बच्चा शायद नहीं पैदा कर सकती, जो बायोलॉजिकल एक मेकअप है फीमेल्स का उस हिसाब से। तो उसने जो है ना, इस लड़के ने फिर कहा कि मैं अपने घर वालों को क्या बताऊँ या अपनी फैमिली बताऊँ कि ये बच्चा कहाँ से आया, मतलब मैं नहीं पैदा कर सकता, इसका मतलब है। तो उसने इस चीज़ को कवर करने के लिए इसको पुश करता था, इस खातून को, कि बच्चा अगर पैदा नहीं तुम कर सकती तो फिर क्या करना है। तो इसने फिर वो उस पर्सपेक्टिव में किडनैप करके करें किसी के और का बच्चा। लास्ट में जो है बताइएगा, एक वीडियो हमने देखी वो काफ़ी वायरल हो रही थी, लोग जो है वो आपको डीएजी साहब को फूलों के हार पहना रहे थे और बड़ा आपका अच्छे से वेलकम कर रहे थे और आपने बच्ची उठाई हुई थी, वो क्या सारा मामला था? आवाम बड़ी मोहब्बत कर, वो जाहिर सी बात है, जब बच्ची हमने रात को रिकवर की, उसके बाद डॉक्टर को चेकअप करवाया उसका कि कोई मसला वगैरह तो नहीं था। ऑब्वियसली वो जो उसकी वालदा है उसको बुलाया, वो सबसे ज़्यादा तो उन्हीं के लिए परेशानी थी, उसकी वालदा, उसके वालिद जो है उनको उनकी खुशी देखने वाली थी। और इसी खुशी में उन्होंने जो है वो डीएच साहब को भी कहा कि आप जो है वो मुझे दोबारा मेरी गोद भर गई है और अब आप इसका नाम रखें। तो फिर उन्होंने नाम रखा इसका, नाम है मतलब फातिमा नाम? जी फातिमा, उन्होंने कहा मुझे पसंद है तो उन्होंने फातिमा नाम रखा उसका। मेरे साथ ये जो छोटी सी बच्ची और इसकी नानी मौजूद है। न्यू हॉस्पिटल से ये 9 महीने बच्ची जो है वो अगवा हो जाती है और 5 दिन की स्ट्रगल के बाद जो हमारे पुलिस वाले हैं, हमारी पंजाब पुलिस है, एसपी सिटी बिलाल साहब ने बड़ी स्ट्रगल की, एसएचओ दाता दरबार उस्मान साहब ने बड़ी स्ट्रगल की, एसएचओ गोवाल मंडी यूनुस साहब ने बड़ी स्ट्रगल की, चौकी इंचार्ज इमरान ने बड़ी स्ट्रगल की और फाइनली ये छोटी सी बच्ची हमारे में आज मौजूद है। माँ जी बच्ची तो तुसी की लगदे हो? मैं नानी की हो जी। तो बच्ची किस तरह, पहले तो दसो बच्ची किस तरह अगवा हो गई सी हॉस्पिटल तो? मैं सुबह दादी 1:15 बजे हॉस्पिटल में दाखिल करवाया। दाखिल करवा के मैंने ना पर्ची डॉक्टर साहब ने मुझे बना के दी है, वो टेस्ट वगैरह की वो करवाने हैं कि ना आपको करवा के लाएं। ठीक है। उन्होंने सैंपल निकाला, सैंपल निकाल के मैं बाहर कराने गई, कासिम का वालिद है, करा के तो ना फिर मैं दोबारा गई, फिर वो कह रहा है नहीं, वो डॉक्टर ने कहा ये टेस्ट कितने दोबारा करवाएं। फिर मैं दोबारा गई हूँ कहने के लिए, फिर वो करवाने गया, मैं अंदर आई उन्हें देर को बच्ची करवाओ। तो बच्ची किसने अगवा की थी, वो कौन औरत थी? पता नहीं, मैंने तो बाहर सामने बैठे देखा था, वो सामने बैठी हुई थी। तो माँ जी इतनी आसानी से उसने हॉस्पिटल से कैसे बच्ची उठा ली? वो तो मुझे नहीं पता कैसे उठा ली, मुझे क्या पता वो कैसे अंदर आई कैसे नहीं आई। मैं तो अपनी बच्ची की तरफ लगी थी, मैंने तो उसको देखा भी नहीं, बस ऐसे देखा था सामने कुर्सी के पास बैठी हुई है। तो माँ जी जब आपने देखा कि हमारी अभी बच्ची इतनी माशाल्लाह प्यारी बच्ची है, वो जब अगवा हुई तो आपने क्या मैंने शोर डाला ना, मैंने खूब शोर डाला ना कि मेरी बच्ची किधर, आप लोग मेरी बच्ची दे मुझे। क्यों नहीं दे रहे, कोई किधर है, मैं तो इधर ही छोड़ के गई थी, मेरी बच्ची किधर है, अब क्यों नहीं दे रहे मेरी बच्ची। मैंने इतना शोर डाला, मैं बाहर से मैं कासिम को बुला के लाई, मैं कासिम देखो हमारी बच्ची नहीं मिल रही, उन्होंने पता किधर गायब कर दिए, किधर है बच्ची। हमने इतना शोर डाला, फिर हमने पुलिस के पास गए, उन्होंने हमारा पूरा, जब आपने वहाँ पे 15 किया, आपने पुलिस वालों को बुलाया तो पुलिस वालों का आपके साथ क्या बिहेवियर था? उन्होंने हमारा पूरा साथ दिया। अच्छा, ये जो एसपी साहब है जिन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये तो कह रहे हैं मैंने दिन रात मेहनत की। उन्होंने की है, उनकी मेहनत है तो ये नजर आ रही है ना, ये दोबारा आपको नजर आ रही है, दिल में आपके ठंडक आ गई है और इसकी माँ को बहुत ठंडक आई है, इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा हम करते हैं। जिस औरत ने ये अगवा की थी माँ जी, उसका ये कहना था कि जी मेरी एक यंग से लड़के से शादी हुई थी,
अब मैं औलाद तो पैदा कर नहीं सकती थी, तो मैंने इसलिए बच्ची उठा ली। तो वो यहाँ से क्यों उठाई, बाई से ले लेती, वो यतीम खाने से ले लेती, ये हमारी बच्ची उठाने दी उन्होंने तो।